हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं, उन्हें क्यों बनाया गया और उनके पीछे उनको सेट करने के पीछे क्या क्या एडवांटेजेस थे, उन सभी को आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। By accounting standards, we mean the uniform, definite, and universally accepted accounting rules which are developed by International Accounting Standard Committee. मतलब जो रूल्स हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने सेट करे हैं कि ये रूल्स हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे तब हम इन स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करेंगे, ऐसे यूनिफॉर्म, ऐसे डिफिनेट और ऐसे पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स को जब हम फॉलो करते हैं तो उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सेट करने के पीछे हमारा सोसाइटी का ही डिसीजन था और वो इसीलिए हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए ताकि हम हर जगह हम कंपैरिजन कर पाएँ और सभी के जितने भी जो भी वो सब अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सभी सेम हो सके, उनके पीछे जो अकाउंटिंग रूल्स वो लोग यूज़ कर रहे हैं वो सेम हो पाएँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक ऐसा सेट होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, गाइडलाइंस का, जिसमें हमें बताया गया जाता है कि आपको इतने सारे अल्टरनेटिव्स में से कौन सी मेथड को यूज़ करना है जिससे आपकी जो भी अकाउंटिंग मेथड है उसको पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्ट किया जाए और उसको हम कंपेयर कर सकें विथ फुल इंटरनेशनल लेवल। सो दीज आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नाउ लेट्स सी द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जो सेटअप किया है उसके पीछे क्या एडवांटेजेस हैं, उससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिला है। सबसे पहला एडवांटेज है टू रिमूव कन्फ्यूजन ड्यू टू डिफरेंस इन फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी बिजनेस यूनिट्स हैं, वो सब एक ही फॉर्मेट पे अपने स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रही हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कन्फ्यूजन हट जाएगा, सभी का एक जैसा फॉर्मेट है और सभी के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट हो रहे हैं वो सभी के एक जैसे रहेंगे। सबसे पहला एडवांटेज है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सेट करने का कि यहाँ से हमारा कन्फ्यूजन रिमूव हो जाता है। सेकेंड वन इज़ टू चेक डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स बियॉन्ड द लिमिट फिक्स्ड बाय लॉ। मतलब कि जितने भी हमारे फैक्ट्स हैं, जब हम बिजनेस करते हैं तो जो भी हमारे रियल फैक्ट्स हैं वो सभी क्या हो पाते हैं, इन फॉर्मेट के थ्रू डिस्क्लोज हो जाते हैं, हमें एक्सप्रेस कर दिए जाते हैं। मतलब जो भी लॉ ने, जो भी कानून यहाँ पे फिक्स किया गया है, जो भी रूल्स बनाए गए हैं, उसके द्वारा क्या होता है, उससे हमें सारे फैक्ट्स, जो भी कंपनी से रिलेटेड जितने भी ट्रू फैक्ट्स हैं वो सब हमें, उसकी क्लियर पिक्चर हमें डिपिक्ट हो जाती है थ्रू द प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Third advantage is to bring uniformity in the formats of financial statements which differ from country to country. अब हम जानते हैं कि हर कंट्री में क्या होता है, अलग अलग चीज़ें यूज़ होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो हमारी इंटरनेशनल कमेटी ने जो भी रूल सेटअप करे हैं, जो स्टैंडर्ड सेट करे हैं, उससे क्या बेनिफिट मिलता है, उससे ये बेनिफिट मिलता है कि हमारी जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो फॉर्मेट है वो सभी क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है मतलब एक जैसे हैं, उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हर कंट्री, अलग अलग कंट्री में हमको एक जैसा ही फॉर्मेट देखने को मिलता है, बिकॉज वी नो दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। फोर्थ पॉइंट इज टू ब्रिंग कंपैरेबिलिटी टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पे हम कंपैरिजन भी कर पाते हैं थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी अकाउंटिंग करते हैं, तो इट इज़ पॉसिबल फॉर अस कि हम लोग हर कंट्री में अपने अकाउंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। मे बी जो लोग इंटरनेशनल बिजनेस अडॉप्ट करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस चलाते हैं, तो उनके हर कंट्री में अलग अलग अकाउंट्स बनते होंगे उनके ब्रांचेस में, तो वहाँ पे हम कंपेयर करने में पॉसिबल हो पाते हैं थ्रू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। Last point is to remove ambiguity, confusion and difficulties in accounting methods and to give international shape to them. हमारी जो accounting method है उसको international shape दिया गया है, पूरे नेशन में, पूरे यूनिवर्स में वही मेथड अप्लाई करी जाती है, सभी लोग एक जैसी अकाउंटिंग करते हैं। और यहाँ पे जो हमारे बीच में कन्फ्यूजन होता है अलग अलग मेथड्स को यूज़ करने का, डिफ़िकल्टी जो आती है कि अगर हमने अलग अलग मेथड से बनाया तो हम मैच नहीं कर पाएंगे, तो ये सभी जो कन्फ्यूजन्स हैं, एम्बिग्यूटी है, डिफ़िकल्टीज़ हैं, इन सभी को हम हटाते हैं और इसको एक इंटरनेशनल शेप मिल पाता है। सो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ
सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो हमने क्या सीखा, हमने ये देखा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो रूल्स होते हैं जो हमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के द्वारा दिए गए हैं, जिससे हम लोग हर जगह नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे यूनिफॉर्म डेफिनेट अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो कर पाते हैं। इससे जो भी लॉज हैं, जो भी कस्टम्स हैं, उनको हम पूरी तरीके से यूज़ करते हैं और अपनी फर्म की, अपने बिजनेस की एक ट्रू पिक्चर, एक राइट पिक्चर हम अपने यूज़र्स को शो करते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।